जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपीएसबी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या पूछा गया है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या फिर प्लीहा? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा लीवर। क्या होगा? तो लीवर यानी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, वेरी या फिर रिकेट्स? तो जल्दी से बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, वेरी या फिर रिकेट्स? तो पता है आपको, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। रतौंधी की बात होगी तो ये की कमी से, वेरी बी की कमी से और डी हो जाएगा रिकेट्स। तो गलती नहीं करना है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर शिक्षा? तो बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर शिक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगा। क्या? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपके एग्जाम से पहले 1000 प्रश्नों का शार्ट नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर कैल्शियम? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है क्या? तो हॉकी आप कह सकते हैं अगर ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? यकृत, हृदय, अग्न्याशय या फिर गुर्दा? तो शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? शरीर में इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय में। कहां पर? तो शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय में होता है। कहां पर होता है? तो अग्न्याशय राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या फिर मॉनिटर? तो कंप्यूटर, क्या पूछा गया है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। किसे? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। अगला है, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? पोलियो, क्षय रोग, टाइफाइड या फिर चेचक? तो बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? बीसीजी टीका लगाया जाता है किस रोग से बचाव के लिए? तो क्षय रोग हो जाएगा। क्या? तो जिसको आप कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या हो जाएगा? तो बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो टीबी यानी कि क्षय रोग हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? फेफड़े, अस्थि मज्जा, यकृत या फिर हृदय? आरबीसी का निर्माण होता है कहां पर? तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। जरूर याद रखेंगे। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? गांधी जी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो याद रखेंगे, जो राइट आंसर होगा ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या? तो हीमोग्लोबिन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर लंदन में?
डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। कहां पर? तो डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फैग्मोमैनोमीटर, ऑक्सीमीटर। बताइए कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फैग्मोमैनोमीटर कहलाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर राइट आंसर होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं या फिर विधि दिवस कह सकते हैं, तो गलती नहीं करेंगे। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये कितना होता है? याद रखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, आरओएम, सीपीयू, कैश। तो बताइए कि कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर इस कौन सा हो जाएगा? तो जो परमानेंट मेमोरी है ये रोम है। क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आरओएम जिसको आप कहेंगे क्या? तो आरओएम जो है ये क्या है? तो ये अस्थाई है। क्या है? तो ये परमानेंट है। और रैम की बात करेंगे तो ये जो है क्या है? तो अस्थाई है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्क्रबी, एनीमिया या फिर बेरी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 इसका राइट आंसर होगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? तो हृदय में 4 कक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला है एंटीबॉडी किससे संबंधित है? पाचन, प्रतिरक्षा, श्वसन या फिर रक्तस्राव। एंटीबॉडी किससे संबंधित है? तो एंटीबॉडी की बात करेंगे ये किससे संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे? तो इम्यूनिटी हो जाएगा। क्या? तो इम्यूनिटी हो जाएगा यानी प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, सिंह, बाघ या फिर हिरण। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। एचआईवी किससे प्रभावित करता है? एचआईवी किससे प्रभावित करता है? यकृत, प्रतिरक्षा तंत्र, हड्डियां या फिर त्वचा। एचआईवी किससे प्रभावित करता है? एचआईवी जो है प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। किसको? तो एचआईवी प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। किसको? तो एचआईवी किससे प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड इज व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, ब्राउजर। तो एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड की बात करेंगे तो ये वर्ड प्रोसेसिंग है। क्या है? तो एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है। क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग है। याद रखेंगे। अगला है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 208, 210 या फिर 300। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी? तो 206 हड्डियां। अगर शिशु में पूछ लिया जाए तो 300 लगाएंगे। शिशु में कितनी? तो 300। और मानव शरीर में अगर वयस्क में पूछा जाए तो 206 हड्डियां याद रखेंगे। अगला है वंदे मातरम किसने लिखा है? टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद्र या फिर गांधी जी। वंदे मातरम किसने लिखा है? आपको बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा है। वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र ने लिखा है। कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से। याद रखेंगे। अगला है पल्स रेट सामान्यता कितना होता है? पल्स रेट सामान्यता कितना होता है? 40 से 50, 60 से 100, 120 से 140, 150। तो बताइए कि पल्स रेट सामान्यता कितना होता है? पल्स रेट सामान्यता 60 से 100 हो जाएगा। पल्स रेट सामान्यता कितना होता है? तो पल्स रेट सामान्यता 60 से 100 हो जाएगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, विंड सर्फ, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है?
इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंड सर्फ को, किसको? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंड सर्फ को, किसको? तो इंटरनेट का जनक विंड सर्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो रक्त का थक्का बनने में सहायक हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? तो रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? प्रेमचंद्र, टैगोर, दिनकर, मैथिली शरणगुप्त। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? वाइब्रियो, बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला। तो बताइए कि टीबी किस जीवाणु से होता है? बात करेंगे कि टीबी किस जीवाणु से होता है। टीबी होता है किससे? तो माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? टीबी रोग होता है माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग। आपको पता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है क्या? तो सेंट्रल क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। क्या? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रेडियस, फीमर, टिबिया या फिर अल्ना? अल्ना। तो बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा। संसद का उच्च सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर पंचायत? संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। संसद का उच्च सदन क्या है? तो राज्यसभा। इसका कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो याद रखेंगे। अगला है, ओआरएस का उपयोग किसमें होता है? बुखार, डिहाइड्रेशन, खांसी या फिर मधुमेह में? ओआरएस का उपयोग किसमें होता है? ओआरएस का उपयोग होता है डिहाइड्रेशन में। किसमें? तो ओआरएस का उपयोग होगा डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर एनीमिया? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी, रिकेट्स, डी तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तोता, मोर, कबूतर या फिर हंस? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात होगी तो मोर हो जाएगा राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, ईसीजी किस अंग की जांच हेतु किया जाता है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क या फिर यकृत? तो ईसीजी जब कार्डियोग्राफ आ जाएगा सी यानी, तो क्या हो जाएगा? तो ये हृदय हो जाएगा। क्या? तो हृदय हो जाएगा। डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश या फिर रजिस्टर्ड? डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? डिस्क जो है ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी है? तो डिस्क की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी? तो डिस्क की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू या फिर पटेल? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 5.5, 6.0, 7.4, 8.5? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच होता है 7.4। मानव शरीर में रक्त का पीएच होता है 7.4। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। कंप्यूटर में एलयू का क्या कार्य है? स्टोरेज, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, प्रिंटिंग या फिर स्कैनिंग? तो कंप्यूटर में एलयू का क्या कार्य है? कंप्यूटर में एलयू का कार्य हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। क्या? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। क्या? तो एलयू का कार्य हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे छोटा रक्त वाहिका कौन सी है? धमनी, शिरा कोशिका या फिर महाधमनी? सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो सबसे छोटी केशिका हो जाएगा। क्या? तो सबसे छोटी केशिका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? तो 3 हो जाए। कितने? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग होते हैं। कितने? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग होते हैं। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मक्खी, मच्छर, चूहा या फिर जल? तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया फैलता है किसके द्वारा? तो मलेरिया फैलता है मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, स्थायी, अस्थायी, द्वितीयक या फिर बाहरी, तो रैम पूछा गया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है ये अस्थायी है, क्या है, तो रैम की बात करेंगे तो रैम जो है ये अस्थायी है। और ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे तो ये अस्थायी है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा, हृदय, यकृत, त्वचा या फिर फेफड़ा, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4 में, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किसमें है, तो 3 में से संविधान का मैग्ना कार्टा का पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं, याद रखेंगे। 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। डेंगू किसके कारण फैलता है, एडीज, मच्छर, मक्खी, पानी या फिर हवा, तो डेंगू किसके कारण फैलता है, डेंगू फैलता है एडीज मच्छर के कारण। डेंगू किसके कारण फैलता है, डेंगू फैलता है एडीज मच्छर से। किससे, तो डेंगू जो फैलता है ये एडीज मच्छर, जरूर याद रखेंगे। WWW का पूर्ण रूप क्या है, WWW का पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, क्या, तो WWW का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। किसने की तो खोज इसकी, तो टिम बर्नर्स-ली ने, किसने, तो टिम बर्नर्स-ली, जरूर याद रखेंगे। और दोस्तों आज हम 50 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे, कल से हम 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन